क्रिया योग आध्यात्म का एक ऐसा मार्ग जो साधक को तीव्र गति से ईश्वरी सत्ता के नजदीक पहुंचाता है। मानव जाति के प्रति अगाध प्रेम और करुणा रखने वाले महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग के गूढ़ रहस्यों को मानव जाति के कल्याण के लिए सहज और सरल बनाया है। व्यक्ति इसके निरंतर अभ्यास और ईश्वर को पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग से पूर्व और पश्चिम दोनों को ही परिचित कराया और आज देश और दुनिया के लाखों लोग इसका अभ्यास कर अपने जीवन को सार्थक और ईश्वर के अनुरूप बना रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के शिष्य स्वामी क्रियानंद द्वारा स्थापित आनंद संघ के ब्रह्मचारी और क्रिया योग के साधक श्री वासुदेव जी से चौथा खंबा ने जाना कि कैसे क्रिया योग शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति के साथ मोक्ष प्राप्त करने का जरिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आज हम बात करेंगे क्रिया योग पर। क्या है क्रिया योग, कौन हैं योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी महाराज, कौन है महाअवतार बाबा जी, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत देखा होगा और यूट्यूब पे या तमाम सोशल मीडिया पे कई बार आपने जाना भी होगा, लेकिन हकीकत क्या है उससे हम आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आनंद संघ के क्रियाचार्य वासुदेव जी, जो हमारे विशेष प्रोग्राम में हमारे साथ पधारे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्रिया योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में। आपका बहुत स्वागत वासुदेव जी हमारे चैनल में। और सबसे पहला सवाल मेरा ये कि क्रिया योग के बारे में लोगों ने सुना है, लेकिन क्या है क्रिया योग? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस शुरुआत के लिए क्रिया योग के बारे में योगानंदा जी कई बार अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी है और उसमें योगानंदा जी क्रिया योग के बारे में लिखते हैं कि एक एडवांस्ड मेडिटेशन टेक्निक है और जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, योगानंदा जी लिखते हैं, जो मैंने जब पहली बार पढ़ा मुझे विश्वास करना मुश्किल हो गया था। वो लिखते हैं एक क्रिया प्राणायाम जो है उसको करने में करीब आधा मिनट लगता है जी। और उस आधे मिनट में एक व्यक्ति 1 साल का आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। 1 साल अगर एक व्यक्ति सही प्रकार से जीवन को जिए तो वो आध्यात्मिक विकास व्यक्ति एक क्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये तकनीक ऑफ कोर्स एक दीक्षा के द्वारा दी जाती है, लेकिन एक पूरा मार्ग है, केवल एक तकनीक नहीं है। हाँ, एक तकनीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी कनेक्टेड तकनीकें हैं जो हमारे योगियों के द्वारा हमें मिली है, खासकर इस समय पे योगानंदा जी के द्वारा थ्रू लहरी महाशया जी। जी वासुदेव जी, महाअवतार बाबा जी के बारे में जो है लोग पढ़ते हैं लेकिन उतनी जानकारी नहीं, लेकिन महाअवतार बाबा जी की ही कृपा, उनके आशीर्वाद से ये क्रिया योग जो है उसका हम कह सकते हैं कि पुनरुत्थान हुआ, या वो एक मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने इतना जरूरी समझा कि लोग भी इसका लाभ उठा करके परम तत्व, परम ज्ञान तक पहुंच सकें, परम सत्ता तक पहुंच सकें। लेकिन आधुनिक युग में बहुत सारे जो विपदाएं हैं या तमाम तरह की लोगों की परेशानियां हैं, जो अपने घर गृहस्थी में आदमी जो है वो डूबा हुआ है, आध्यात्मिक राह पर भी जाता है लेकिन उससे चमत्कार बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन सही मार्ग दिखाना हो या उसकी जो एक राह है, या कहना चाहिए कि उसकी जो प्रैक्टिस है या उस मार्ग पर चलने का जो तप है, वो करने की बजाय वो इंस्टेंट सब कुछ चाहते हैं। तो ऐसे भटके हुए लोगों के लिए या जो जिनको ज्ञान नहीं है, वो किस तरह से अध्यात्म से जुड़कर अपनी ईश्वरानुभूति का आनंद ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। इंटरेस्टिंगली अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जब तक योगानंदा जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं आई थी, हार्डली कोई महाअवतार बाबा जी के बारे में बात कर रहा था। और जैसे ही उनकी ऑटोबायोग्राफी आई और उन्होंने उनके बारे में लिखा, आज के दिन में हर कोई व्यक्ति यूट्यूब में उनसे मिल चुका है या उनके द्वारा उनको कोई अनुभव हुआ है या महाअवतार बाबा जी ने इनको बताया कि तुम इनको आध्यात्मिक शिक्षाएं सिखाओ।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत हैं, बट आई जी थिंक हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इस समय में, बिकॉज जी इतनी सारी चीजें हैं अवेलेबल। एक प्रकार से अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जी लेकिन हमें विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए कि जी क्या कंज्यूम करें, क्या नहीं कंज्यूम करें। जी और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भटक रहा था इस मार्ग में आने जी से पहले, कि हाँ पढ़ें, लेकिन पढ़ें, सुने, देखें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उन्हें खुद प्रैक्टिस करें जी और देखें कि कोई भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्रिया योग बेस्ट है, जी लेकिन जो भी हमें अच्छा लगता है या जो भी हमने सीखा है क्यों ना उसे प्रैक्टिस किया जाए, बजाय ये कि सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं हम लेकिन उसे जी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आई थिंक प्रैक्टिस का जो पार्ट है जी वो मिसिंग है। जी और एक बार जब हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, हमें पता चलने लग जाता है कि कितनी इफेक्टिव है कोई भी टीचिंग हमारे लिए। इन्हें अभ्यास के बिना अध्यात्म भी मुश्किल है। इन्हें अभ्यास या करोगे तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, प्रगति भी होगी, बिल्कुल। तमाम चीजें हैं। एक सीधा सीधा सा गणित है कि यदि कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। वासुदेव जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत की धरा को, भारत भूमि को साधु संतों की भूमि कहा जाता है। जहां भी पढ़ो, मतलब कहते हैं कि सबसे पुराना हमारा जो सभ्यता और संस्कृति है, जो सबसे प्राचीन है, साधु संतों के आशीर्वाद से हमारी धरा जो है वो फलीभूत हुई। ऋषि मुनियों के बारे में जानते हैं। क्या वजह है कि जिस धरती पर, जिस भारतवर्ष की भूमि को इतने साधुओं का, इतने ऋषि मुनियों के जो तप से जो सिंची गई है या सिंचित की गई है, उस धरा पर इतना कोलाहल, इतना धर्म को लेकर के मनभेद, मतभेद, बैर, ये जो चीजें जो आजकल चल रही हैं, खास तौर से धर्म को लेकर के जो कहना चाहिए कि बंटवारा हो रहा है जी। लोगों के अंदर, जो कहना चाहिए कि क्रोध की भावना पैदा हो रही है, दूसरे के प्रति बैर की भावना पैदा हो रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? और क्या लगता है आपको कि ये कब थमेगा, या किस राह पे लोगों को चलना चाहिए? क्योंकि सभी धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, सभी धर्म शिक्षा देते हैं कि मानवता की राह पे चलो, लेकिन वही धर्म को लेके कि तुम्हारा धर्म ज्यादा बेहतर है, मेरा धर्म ज्यादा बेहतर है, इसको लेकर इतना बड़ा सवाल। और दूसरा, पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे जी। हैं। तो ये जो विडंबना हमारे देश में पैदा हुई है कि कहाँ इतनी तरक्की कर रहा है, चांद पे पहुंच रहा है हमारा देश, और दूसरी तरफ वापस गर्त में जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? यू नो स्वामी क्रियानंदा जी जो परमहंस योगानंदा जी के डायरेक्ट डिसाइपल थे, वो इंटरेस्टिंगली कहते थे कि जब वो इंडिया आए थे सन 1960-70, कई संतों से मिले उस समय, आनंदमयी माँ से और कई संतों से मिले। फिर वो भारत आए 2003 में उसके बाद में, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा 2013 में। जी और उस समय वो कहते थे मैं किसी संत से नहीं मिला इस विजिट में। जी वेरी इंटरेस्टिंग है ना कि कहाँ चले गए हमारे संत। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते थे कि ये अभी के लिए जरूरी है, क्योंकि एक बैलेंस होता है अध्यात्म में और ये जी जो स्थूल जगत है उसमें। जी भारत एक जमाने में अध्यात्म में बहुत आगे चला गया था, जी लेकिन जो बैलेंस मटेरियल वर्ल्ड है जी उसमें हम पीछे रह गए थे। जी तो ये एक टेम्पररी ब्लिप है, मैं जी कह सकता हूँ। और हाँ, दुर्भाग्य से कई लोग यूज करते हैं धर्म को अपने फायदे के लिए। जी मुझे लगता है अगर जीसस क्राइस्ट और बाबा जी जी या कृष्ण जी ऐसे बैठे होते, वो बड़े ही प्रेम से एक दूसरे से बात कर रहे होते। हर कोई संत, हर धर्म के सच्चे संत जी ने हमेशा कहा है एक दूसरे से प्रेम करो। आज तक कोई संत नहीं आए बिल्कुल। जिन्होंने कहा है बच्चों बदलाव के लिए एक दूसरे से घृणा करो, कोई जी संत ने नहीं कहा। जी और स्वामी जी कहते थे सच में जो बैर की भावना लेके आते हैं वो इन संतों के शिष्य हैं, जी जो उन संतों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जी लेकिन स्वामी क्रियानंदा जी ये भी कहते थे, और जो ये मेरा भी मानना है, कि ये एक टेम्पररी फेज है जिसके द्वारा भारत जा रहा है। भारत के कण कण में अध्यात्म छुपा हुआ है। जी एक समय आएगा जब भारत सच में जी अपनी जो सच्ची क्षमता है जी उसको लेके सामने आएगा। लेकिन कुछ, हर किसी अच्छे कार्य के लिए या अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ तपस्या लगती है, और ये मेरे हिसाब से एक तपस्या का समय है। जी और हमें बस उस प्रेम की भावना को बनाए रखना है, खुद के प्रति भी और दूसरे धर्म के लोगों के प्रति भी। जी वसुदेव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और सवाल जहन हाँ, में है, वो ये कि स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद जी योगानंद जी। जब ये पश्चिम में गए, हाँ हाँ।
तो पॉपुलर हुए, या पश्चिम से जब वो लौटे तब उनका सत्कार हुआ, लोगों ने जाना कि अरे स्वामी विवेकानंद जी हैं या स्वामी योगानंद जी हैं, ये बात हुई। हाँ, पश्चिम के लोगों ने पहले उनका अनुसरण किया, उन्होंने उस चीज को बहुत गहराई से जल्दी समझ के राइट, और आध्यात्मिक उन्नति भी वहां उन्होंने की है। या लेकिन क्या वजह है कि हमारे भारत में बातें होती हैं स्वामी विवेकानंद जी की, योगानंद जी की होती हैं, बातें होती हैं, उनके आदर्शों पर चलने की बातें होती हैं, लेकिन वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा उन दो संतों में थी, यानी जी, विवेकानंद जी और योगानंद जी में, उसका लाभ ज्यादातर पाश्चात्य को, जी, मतलब जी, पश्चिम को मिला, माफ जी, कीजिएगा, पाश्चात्य कह रहा हूं, पश्चिम को मिला। जो जिस धरा में वो जन्मे वहां पर उतना लोग जो है उनकी बातों को सुनते जरूर है, मानते नहीं है। तो क्या कारण मानेंगे वासुदेव जी, और क्या लगता है आपको कि उनकी दी हुई शिक्षा का अनुसरण लोग करके और अपना जीवन और जीवन के बाद का जीवन भी बेहतर बना सकें, तो इसके लिए क्या कहेंगे या आप? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि क्यों, एंड ये वही बात आ जाती है आध्यात्म और मटेरियल वर्ल्ड की, स्थूल जी जगत के बैलेंस में। हमारे पास आध्यात्म कूट कूट के भरा हुआ था, और जब कोई चीज ज्यादा भरी हुई होती है हम उसे थोड़ा निग्लेक्ट करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। और वहीं पे पश्चिमी देशों में आध्यात्म नहीं था, योग नहीं था। जी और योगानंदा जी इनफैक्ट ऐसे ही नहीं गए थे, अच्छा बहुत अच्छा होगा वहां पे योग का प्रचार करने। योगानंदा जी को आदेश दिया गया था महाअवतार बाबा जी के द्वारा जी कि वहां पे लोग क्रिया योग के लिए भूखे हैं, तुम्हारे जी माध्यम से लोग क्रिया योग सीखेंगे। जी वेरी इंटरेस्टिंग है ना। और वहीं पे अगर योगानंदा जी शायद यहाँ पे रहते और इन चीजों को शेयर करते तो वो अरे हमारे पास ये सारी शिक्षाएं हैं, जी हमें कुछ नया नहीं लग रहा है इसमें, और शायद वो नेग्लेक्ट कर देते। अब फिर भी लोग थोड़ा, हम फिर से जागरूक हो रहे हैं इन चीजों को जी लेके, हम इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लेकिन वहां पे वो भूख थी। जी और जैसे जब कोई जमीन होती है जो एकदम बंजर होती है, जहाँ पे पानी नहीं पहुंचा है, जैसे ही वहां पे पानी आता है कैसे वो बिल्कुल पानी को बिल्कुल। खींच लेती है, मुझे लगता है वही हुआ था उन दोनों के साथ में। और अब क्या हो रहा है, इनकी जो शिक्षाएं थी वहां पे जाके प्रैक्टिकल हो गई। जो हमारे पश्चिमी भाई बहन हैं वो बहुत ही जी प्रैक्टिकल लोग हैं, आध्यात्म को भी उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकली उन्होंने हाँ बिल्कुल। अपनाया है। अब उस प्रैक्टिकलिटी को हम अपने भारत में भी देख पा रहे हैं जी कि कैसे, क्योंकि भारत अब बहुत पश्चिमी सभ्यता वाला हो बिल्कुल गया है बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी चीजों में। तो अब जो वो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज है जी उनमें हम आध्यात्म को लेके आ सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो महान संत हैं वो कोई भी चीज बाय एक्सीडेंट नहीं करते हैं, जी रैंडमली नहीं करते हैं। एक जी बहुत बड़ा कारण था जो भी, अगर विवेकानंद जी गए थे उसका एक कारण था, अगर योगानंदा जी गए थे उसका कारण था। और उसी प्रकार अब क्रिया योग जो हम ज्यादा सुन रहे हैं सोशल जी मीडिया के द्वारा या कोई भी ध्यान की तकनीक के द्वारा, वो भी एक कारण है कि लोगों में अब वो जागरूकता बढ़ रही है, जो एक अच्छी दिशा है मैं जी। कहूंगा। वासुदेव जी, अंतिम सवाल जी, ये कि जितना मैंने ऑटोबायोग्राफी या योगी में ओके, पढ़ा और जो भी चीजें हैं, उससे एक बात जो समझ में आई, और जनरली लोगों ने जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो बातें भी ये जो मैं बात सवाल पूछने वाला हूँ वो बातें उनके हाँ, जहन में भी आई होंगी कि क्रिया योग को कहा जा सकता है कि परम सत्ता तक पहुंचने का एक रॉकेट साइंस है। जी, जी, बाकी और भी जो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है या तमाम जो और भी माध्यम है, उनका जो है उसमें तप और जप की साधना बताई जाती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि क्रिया योग जो है, जो यदि एक बार आप उसका अभ्यास करते हैं तो 1 साल के बराबर की या आध्यात्मिक या उन्नति होती है। तो एक तरह से रॉकेट साइंस है। लेकिन ये जो भ्रम है लोगों में, या वो कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, यदि हम क्रिया योग नहीं करते हैं तो शायद हमारी वो जर्नी है जिस जहां हम पहुंचना चाहते हैं परम सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम्म, तो ये जो एक लोग वो है लोगों में कि हम कैसे करें क्रिया योग, या हम अध्यात्म की राह पे चले जाएं तो संन्यास नहीं ले सकते, या हम अपनी घर की उलझनों में या पारिवारिक दायित्वों में या सामाजिक गतिविधियों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम यदि नहीं कर पाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये बड़े सवाल आ सकते हैं जो मेरे जहन में भी हैं जी, कि यदि मैं क्रिया योग की दीक्षा नहीं लेता हूं या क्रिया योग के सहारे उस मार्ग तक नहीं पहुंचना हाँ, पाता हूं तो फिर मेरा जीवन तो व्यर्थ है, फिर इस जीवन का क्या हुआ, फिर अगले जन्म में क्या होगा। तो एक डर सा भी है। तो वो राइट, थोड़ी सी गुत्थी जो उलझी हुई है, ओके, जो ये एक जो कहना चाहिए कि
लोगों के मन में जो भी बातें हैं, जो मैं मेरे माध्यम से शायद कहना चाह रहा हूँ, जो जी मैं जी कहना जी। चाह रहा हूँ, वो लोगों की भी सोच होगी। तो क्या करना चाहिए हम जैसे या लोगों को, जो ना तो सन्यासी हैं और ना ही आध्यात्मिक प्रगति हमारी इतनी राइट। है और ना हमारे इतना ज्ञान है, तो हम जैसे लोगों को क्या मार्ग आप बताएंगे ताकि हम भी जो है इस पथ पर चलकर हम भी उस परम हाँ, सत्ता तक पहुंच सकें। राइट। ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, मैं संक्षिप्त में आंसर करने की कोशिश करूंगा इसकी। जी सबसे पहली बात, क्रिया योग के लिए हमें सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। जी क्रिया योग का प्रचार कैसे हुआ था हमारे इस युग में? महाअवतार बाबा जी के द्वारा ये तकनीक दी गई थी लहरी बिल्कुल। महाशय जी जी को। लहरी महाशय जी गृहस्थ थे, जी वो एक अकाउंटेंट थे। जी यही नहीं, क्रिया योग दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अकाउंटिंग की जॉब जारी रखी और 25 साल तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुए। जी लहरी महाशय जी बाबा जी के साथ रहना चाहते थे हिमालय जी के पर्वतों में। जी बाबा जी ने कहा नहीं, एक बहुत बड़ा कारण है कि तुम मुझसे मिले हो जब तुम्हारी आयु 33 साल की है, जी जब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम विवाहित हो, जी तुम्हारे बच्चे हैं। जी सिमिलर साउंड कर रहा है आपके जी जीवन जी से, जी जी है जी ना? जी क्योंकि अब समय आ गया है ये दिखाने का कि जो आध्यात्मिक जीवन है जी और जो हमारी दैनिक जिम्मेदारियां हैं, जी वो अलग अलग नहीं है। उन्हें हम साथ में रख के चल सकते हैं, उन्हें हम साथ में रख के आगे बढ़ सकते हैं। यही नहीं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में योगानंदा जी ने एक लाइन लिखी है, जो इतनी बड़ी बुक है, एक लाइन हम मिस कर देते हैं। योगानंदा जी कहते हैं, अगर एक योगी अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियां एक डिटैच तरीके से निभाता है, तो उसका जो मार्ग है एक सन्यासी से ऊंचा माना जाता है। जी अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है एक डिटैच तरीके से, एक अच्छे तरीके से, ना कि अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जी लोभ के तरीके से नहीं। और आपका दूसरा प्रश्न था एक और, उसमें रिलेटेड था कि अरे मुझे अगर क्रिया योग नहीं मिला तो मेरा क्या होगा? हाँ एक डर जी था आपकी जी आवाज जी में, जी जी जो शायद कई लोगों के मन में होता है। मैं यहाँ पे फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि क्रिया योग ही जो एक मार्ग है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। कई सच्चे मार्ग हैं जी जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, जिसमें से क्रिया योग भी एक बहुत अच्छा सच्चा मार्ग है। जी तो ये प्रश्न उठता है हर एक व्यक्ति के लिए, खुद से पूछे कि मेरा मार्ग कौन सा है, और एक कदम ले। जी ईश्वर से प्रार्थना करें, क्या इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए? जी अगर लगे कि हाँ सही है, तो एक और कदम आगे बढ़ाओ, और फिर ईश्वर हमें आगे लेके जाएंगे। ईश्वर हमारी हर एक पुकार सुन रहे हैं, चाहे हमें नहीं लगे। अगर हम एक कदम ईश्वर की ओर लेते हैं, ईश्वर अपने 10 कदम बिल्कुल अपनी ओर लेते हैं, और उनके कदम हमारे कदम से बड़े हैं। बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं। सो एनीवेज, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें प्रेरित होना चाहिए कि मैं अपनी पूरी ऊर्जा डालना चाहता हूँ, जो भी मार्ग मेरे सामने दिखे, जी जहां मुझे ईश्वर, जहां पे भी मैं आकर्षित हूँ, जी मैं अपनी ऊर्जा उसमें पूरा डालूंगा या पूरा डालूंगी, और फिर ईश्वर हमें अपनी सही राह पर लेके जाएंगे। वासुदेव जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ऐसी बातें बताई। हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ आपकी बात जहाँ तक पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर उनका मार्गदर्शन हुआ होगा, और वो अपने जीवन में आपने जो बातें कही, यदि उनका पालन करके, तो वो भी यदि ईश्वरी शक्ति को की अनुभूति करना चाहते हैं या उस परम सत्ता तक पहुंचने के मार्ग को चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी, और आपके दिए मार्गदर्शन पर चलकर निश्चित ही वो एक बेहतर जीवन और इस जीवन के बाद का जीवन भी बेहतर कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से आपका बात भी करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे वासुदेव जी, जिन्होंने बड़े ही सारगर्भित कहना चाहिए कि बात की, और बहुत ही संक्षेप में क्रिया योग के गूढ़ रहस्य को भी बताया और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।